हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्म। कल जो हम लोग पढ़े थे कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब उस फॉर्मूला को यानी उस फॉर्म को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ in vector form. Newton's law in vector form. न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मूला है आपका, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास जो है, इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास क्या मान लिए, इसका जो पॉइंट मास है बच्चों, इसको हम मान लिए m1 और इसका जो पॉइंट मास है उसको हम मान लिए m2। इसका पॉइंट मास क्या मान लिए, m2। ठीक है बच्चों, दो ऑब्जेक्ट है a एंड b। तो a का जो पॉइंट मास है a एंड b, a का पॉइंट मास क्या मान लिए m1 और b का पॉइंट मास क्या मान लिए m2। ठीक है, अब इस दोनों ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड किया गया है। दोनों ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे सिचुएटेड किया गया है, r डिस्टेंस पे। तो r डिस्टेंस पे जब दोनों ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसका पोजीशन वेक्टर है यहाँ से r12 यूनिट वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है r21 यूनिट वेक्टर। यानी इस डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर होगा r21 और इसका पोजीशन वेक्टर होगा r12। अब इधर जो फोर्स लग रहा है F12 और इधर जो फोर्स लगेगा वो F21 होगा। यानी इसमें दो फोर्स लगेगा बच्चों, एक फोर्स होगा F12 और एक फोर्स होगा F21। तो F12 का मतलब हुआ द फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मतलब द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी। यानी ए बॉडी के ऊपर बी बॉडी कितना फोर्स लगाता है उसको हम लोग कहेंगे F12 और बी बॉडी के ऊपर ए बॉडी जितना फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे F21। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर में जो फोर्स लगाता है, द ए पॉइंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू m1। ए ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास क्या है, m1 है और पॉइंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट b इक्वल टू m2 और b ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास कितना है, m2 है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो r है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, F12 फोर्स क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉडी, बाय सेकेंड बॉडी। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे फर्स्ट बॉडी ए हो गया और सेकेंड बॉडी बी हो गया। तो ए बॉडी के ऊपर में बी बॉडी जितना फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, F12 कहेंगे। ठीक है, और F21 क्या होगा बच्चों, तो F21 जो होगा F21 तो F21 हो जाएगा द फोर्स अप्लाइड
applied on second body by first body यानी सेकेंड बॉडी के ऊपर में फर्स्ट बॉडी जितना फोर्स लगाता है उसको कहेंगे F21 और फर्स्ट बॉडी के ऊपर में सेकेंड बॉडी जितना फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे F12 बच्चों। अब देखिए यहाँ से F12 का जो वैल्यू नहीं होगा, यहाँ से F12 तो F12 कितना हो जाएगा, तो -G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। F12 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो -G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। क्या होगा, R21 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे साइन हम लोग माइनस क्यों लिए हैं, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है बच्चों कि F12 जो है, F12 का डायरेक्शन इधर है और R21 का जो डायरेक्शन है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है R21 यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब F12 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और R21 जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो F12 का अपोजिट है R21, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। ठीक है, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कि R12 यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसको बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B, यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B, मतलब A से B में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको कहेंगे R12 और R21 का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A, यानी B से A की तरफ जो यूनिट वेक्टर एक्ट होगा उसको कहेंगे R21 और A से B की तरफ जो यूनिट वेक्टर एक्ट होगा उसको कहेंगे R12। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर हम इसका वैल्यू F12 का निकालते हैं तो -G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 तो F12 क्या हो जाएगा बच्चों, तो F12 को हम लोग लिख सकते हैं -G m1 इंटू m2 बाई इंटू R21 यूनिट वेक्टर, अब बाई इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो R2 मोड ऑफ R21 का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो R वेक्टर होगा बच्चों, यहाँ से R वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा, तो R इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग मोड ऑफ R21 इक्वल टू मोड ऑफ R21। ठीक है, यानी R का जो वैल्यू होगा वो मोड ऑफ R12 के बराबर होगा और R21 के बराबर होगा, यानी R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R12 के बराबर भी होगा और R21 के बराबर भी होगा। तो R के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, R2 मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका F12 का वैल्यू, यानी द फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकेंड बॉडी, यानी A के ऊपर में B बॉडी कितना फोर्स लगा रहा है, तो F12 तो -G m1 इंटू m2 R21 यूनिट वेक्टर बाई R21 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से F21, अब निकालेंगे हम लोग F21, तो F21 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो F21 जो होगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, -G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, यानी यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि F21 का जो डायरेक्शन है वो R12 यूनिट वेक्टर के अपोजिट में है, यानी F21 का डायरेक्शन मेरा इधर है, B2A है और R12 क्या है, इसका यूनिट वेक्टर A2B है, तो इसलिए
एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू F21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो माइनस जी M1 इंटू M2 और R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये मेरा जो फोर्स हो जाएगा F21 माइनस जी M1 इंटू M2 और ये कितना हो जाएगा, तो R12 को हम लोग लिखेंगे R12 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग R21 का मोड ऑफ R21 का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए बच्चों, इसका जो यूनिट वेक्टर है R12 वो A से B की तरफ लग रहा है और R21 किधर लग रहा है, B से A की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R12 यूनिट वेक्टर इज माइनस R21 यूनिट वेक्टर हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि R12 जो है यूनिट वेक्टर A to B है और R21 किधर है, B to A लग रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो देयरफॉर R12 इक्वल टू माइनस R21 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से R12 की जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों, तो माइनस R21 यूनिट वेक्टर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों F21 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जी M1 इंटू M2 बाई R21 मोड ऑफ R21 इंटू यूनिट वेक्टर R21। और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों, तो ये जो वैल्यू है मेरा वो है देयरफॉर, अच्छा चलिए इसको इधर लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर ये जो वैल्यू है मेरा यानी F21 इक्वल टू GM1 इंटू M2 R21 यूनिट वेक्टर बाई R21 का स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, F12 के इक्वल है माइनस F21 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं देयरफॉर F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 हो सकता है, F21 इक्वल टू माइनस F12। तो यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वेक्टर फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इस न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वो उसका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि द ग्रेविटेशनल फोर्स आर टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स act between two bodies are equal in magnitude। मतलब दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि F12 इस डायरेक्शन में लगता है और F21 इस डायरेक्शन में लगता है। ये था बच्चों आपका न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए एक बार इसको और रिमाइंड करते हैं हम लोग। जैसे दो बॉडी है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। A बॉडी का मास पॉइंट मास M1 है और B बॉडी का पॉइंट मास M2 है।
अब इस दोनों बॉडी को r डिस्टेंस पे रखा गया है। कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे रखा गया है। तो ए बॉडी का यूनिट वेक्टर है यहाँ से r12, जो यूनिट वेक्टर ए से बी की तरफ एक्ट हो रहा है, और यहाँ से है r21, जो यूनिट वेक्टर बी से ए की तरफ एक्ट हो रहा है। ठीक है। और F12 जो फोर्स है, द फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकेंड बॉडी, एंड F21 क्या है? द फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी। यानी बी बॉडी के ऊपर में ए बॉडी जितना फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे हम लोग F21, और ए बॉडी के ऊपर में बी बॉडी जितना फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे F12। चलिए, तो F12 निकालेंगे हम लोग। तो F12 फोर्स कितना होगा? तो बाय न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, माइनस Gm1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है बच्चों कि यहाँ से F12 का डायरेक्शन ये है, द फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकेंड बॉडी। अब R और R21 जो पोजीशन वेक्टर है वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, B से A की तरफ एक्ट हो रहा है, तो इसीलिए जब R21 यूनिट वेक्टर होगा तो उसका साइन क्या होगा? माइनस होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से F12 कितना हो जाएगा? Gm1 इंटू M2 बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से R12 यूनिट वेक्टर हो गया आपका A to B, और R21 यूनिट वेक्टर हो गया B to A। तो F21 अगर हम निकालते हैं तो माइनस Gm1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12, क्योंकि यहाँ से F21 मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, और R12 का पोजीशन वेक्टर क्या है? A to B है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए, और यहाँ से आर स्क्वायर, अब आर फिर R12 लिखेंगे, और फिर आर स्क्वायर को किस में चेंज कर दिए? मोड ऑफ R12 का स्क्वायर। अब इसको R12 को क्या लिख सकते हैं? R21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ R इक्वल टू R12 इक्वल टू R21 हो जाएगा। तो R की जगह पे क्या लिख देंगे? R12 का स्क्वायर, फिर इसको लिख देंगे R21 का स्क्वायर, और यहाँ से R12 जो है, R12 यूनिट वेक्टर जो है वो किधर है? माइनस R21 के बराबर है, तो यहाँ पे R12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस R21 ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा R21 और R21 मोड ऑफ R21 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर है? तो माइनस F12 के बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? F21 इक्वल टू माइनस F12। यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है दो बॉडी के बीच में, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी जो फोर्स, मतलब जितना फोर्स ये इसके ऊपर में लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 50 न्यूटन लगाएगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, ये था आपका न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बेसिस पे आप आगे भी बहुत सारे चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, और मेंस जेई नीट में भी इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लें। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।